आइए और आज हम लोग फिर से अपने सेट 2 की तरफ चलेंगे। इंग्लिश में आज क्लास 10th इंग्लिश में अभी तक हम लोगों ने सेट 1 देखा था और आज हम लोग अपने इस सेगमेंट में सेट 2 की बात करेंगे, जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो सेट 1 देखा था उसमें प्रोज के जितने भी एमसीक्यूज थे वे लेसन वाइज प्रत्येक लेसन के एमसीक्यूज हम लोगों ने देखे थे जो इम्पॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि में, और उसका हम लोगों ने डिटेल में रिवीजन किया। अब यहाँ पे जो हम सेट 2 देखेंगे इसमें अपने पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर से एमसीक्यूज निकालेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं। आइए सेट 2 को यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th इंग्लिश के लिए, क्योंकि काफी बच्चों ने कहा कि इंग्लिश के लिए हमको ओएमआर में जो एमसीक्यूज भरने होते हैं, फिल करने होते हैं तैयारी के लिए, उसके लिए चाहिए। तो आपकी मांग पे इंग्लिश के लिए दिया गया है और यहाँ पे 100 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें सेट 2 की बात करेंगे। अब ये जो सेट 2 है हमारा, इसमें शुरुआत करेंगे तो किस क्रम से आएगा। जो पहला सेक्शन हमने पढ़ा था वो सेक्शन ए प्रोज के नाम से था, फर्स्ट फ्लाइट के नाम था, जिसके एमसीक्यूज हम लोगों ने अपने सेट 1 में देखे थे। जिन बच्चों ने नहीं देखे हो अपना वो सर्च करके सेट 1 ढूंढ लें। अब ये जो हमारा सेट 2 है इसमें हम लोग देखेंगे सेक्शन बी के अंतर्गत पोएट्री, और इसके बाद सेक्शन जो सी हमारा बनेगा उसमें सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट विदाउट फीट के नाम से, और जो सेक्शन डी बनेगा वो ग्रामर के नाम से बनेगा। अब ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रामर के साथ साथ जो सेक्शन ई है वो राइटिंग और रीडिंग का रहेगा हमारा चैप्टर। अब यहाँ पे जो इंग्लिश में सेक्शन डी ग्रामर का होगा उसमें किन किन टॉपिकों को हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पैटर्न में रखा रहता है, जिसमें टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और वोकेबुलरीज, ये सभी चीजें हम लोग शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेट 2 को, और जिसमें शुरुआत करेंगे हम पोएट्री से। अब ये जो पोएट्री का हमारा सेक्शन है इसमें जो पहला लेसन आएगा, अब फर्स्ट लेसन बच्चों कौन सा है पहले आप सर्च करिए, अपने टेक्स्ट बुक को लेकर के बैठिए, और यहाँ पे हम ये आपका प्रयास करेंगे कि हर पाठ की आपको नॉलेज हो कि हर पाठ में क्या क्या कहा गया है, कौन उसके राइटर हैं, वहां पे कौन उसका महत्वपूर्ण चरित्र है और उसका क्या वर्क है। तो यहाँ पे हर पाठ में पहला पाठ हमारा है डस्ट ऑफ स्नो। अब इस पाठ में आपको जो मेन जानकारी होनी चाहिए वो देखते हैं, और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करेंगे, और आप अपने आप को चेक करिए कि आपने अपने लेसन को कितना ज्यादा सटीक तैयार किया है। तो शुरू करते हैं सेक्शन बी पोएट्री में फर्स्ट लेसन पोयम का। पहली पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो रहा ये, डस्ट ऑफ स्नो कविता के कवि हैं। अब कविता के कौन कौन कवि हैं, जिनमें ऑप्शन है जॉन केट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, डब्ल्यू.डी. येट। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कौन है, डस्ट ऑफ स्नो कविता के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे, कवि पर बर्फ की धूल किसने गिराई, स्पारो, क्रो, पिजन, ईगल, जिसमें करेक्ट आंसर बी, क्रो, क्रो ने गिराई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ किस पेड़ से गिरी, ओक, पाइन, मैपल, हेमलॉक, जिसका करेक्ट आंसर है डी, हेमलॉक। यहाँ पे आपको प्रत्येक
जो लेसन है आपका, प्रत्येक पोयम है, उसमें आपको मेन चीजें पता होनी चाहिए। और इसी के टेस्ट के लिए हम लोग यहाँ इस एमसीक्यूज को लेकर के आए हैं कि हर पाठ आपने सही ढंग से रिवीजन किया है कि नहीं किया है। तो इसके लिए सभी लोगों को अपना इम्पोर्टेंट देख लीजिए, और अब भी समय है आपके बोर्ड एग्जाम का, जिसकी तैयारी आप अभी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बर्फ गिरने से कवि का मूड और खराब हो गया, बिल्कुल नहीं बदला, सुधर गया, क्रोधित हो गया। जिसका करेक्ट आंसर सी, सुधर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कविता का मुख्य भाव है दुख, निराशा, आशा और परिवर्तन, भय। जिसका करेक्ट आंसर सी, आशा और परिवर्तन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग पोएट्री दूसरे नंबर की पढ़ेंगे। जो सेक्शन बी है, इसमें दूसरी पोयम है यहाँ पे फायर एंड आइस, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फायर एंड आइस कविता किस विषय पर आधारित है? प्रकृति, युद्ध, मानवीय भावनाएं, प्रेम। जिसका करेक्ट आंसर सी, मानवीय भावनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कवि के अनुसार दुनिया कैसे समाप्त हो सकती है? केवल आग से, केवल बर्फ से, आग या बर्फ दोनों से, पानी से। जिसका करेक्ट आंसर सी, आग या बर्फ दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फायर प्रतीक है घृणा का, लालच का, इच्छा का, ईर्ष्या का। जिसका करेक्ट आंसर सी, इच्छा का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइस किसका प्रतीक है? प्रेम, नफरत, करुणा, आशा। करेक्ट आंसर बी, नफरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कविता हमें क्या सिखाती है? भावनाओं पर नियंत्रण, युद्ध करना, प्रकृति से डरना, दुनिया छोड़ना। करेक्ट आंसर ए, भावनाओं पर नियंत्रण। अब यहाँ पे हमारी ये भी पोयम कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम लोग अपनी अगली पोयम की ओर। पोयम 3, अ टाइगर इन द जू। अब इस ए टाइगर इन द जू पोयम में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। इसलिए हर पोयम के प्रत्येक लेसन में आप ये डिटेल तैयार कर लीजिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में। तो आते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कविता में बाघ कहाँ बंद है? जंगल में, पिंजरे में, नदी के पास, पहाड़ पर। करेक्ट आंसर बी, पिंजरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बाघ रात में क्या करता है? सोता है, शिकार करता है, घूमता है, दहाड़ता है। जिसका करेक्ट आंसर डी, दहाड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कविता किस विषय पर है? आजादी बनाम कैद, शिकार, जंगल, मनोरंजन। जिसका करेक्ट आंसर ए, आजादी बनाम कैद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पिंजरे में बाघ की स्थिति दर्शाती है शक्ति, आनंद, असहायता, क्रूरता। करेक्ट आंसर सी, असहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कविता का संदेश है जानवरों को कैद करना, जानवरों पर दया, शिकार, जंगल नष्ट करना। जिसका करेक्ट आंसर बी, जानवरों पर दया करना। अब यहाँ पे हमारा ये भी सेगमेंट पूरा हुआ और नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे अपने पोएट्री सेक्शन में पोयम 4
हाउ टू टेल विंड एनिमल्स। अब इस पाठ की मुख्य बातों को हम लोगों को पढ़ना है और इसका रिवीजन करना है। कौन सा लेसन? पोयम 4। अब इसका नाम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, यह कविता किस शैली में है? ऑप्शन गंभीर, दुखद, हास्यपूर्ण, डरावनी। करेक्ट आंसर सी, हास्यपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई शेर की पहचान क्या है? जिसका ऑप्शन है पीली धारियां, काले धब्बे, भूरे बाल, गोल कान। जिसका करेक्ट आंसर बी, काले धब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कविता का उद्देश्य है डर पैदा करना, जानवरों की जानकारी देना, शिकार सिखाना, जानवरों से बचना। जिसका करेक्ट आंसर बी, जानवरों की जानकारी देना। नेक्स्ट, अब ये पोयम हमारी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अपनी नेक्स्ट पोयम 5 में, 5 इसका नेम क्या है? द बॉल पोयम। द बॉल पोयम। अब इसके भी हम लोग कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19, लड़के ने क्या खो दिया? किताब, गेंद, पैसा, दोस्त। जिसका करेक्ट आंसर है बी, गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गेंद खोने से लड़का क्या सीखता है? रोना, गुस्सा, नुकसान सहना, खेलना। करेक्ट आंसर सी, नुकसान सहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कविता का विषय है बचपन, शिक्षा, जिम्मेदारी, नुकसान और परिपक्वता। जिसका करेक्ट आंसर डी, नुकसान और परिपक्वता। आगे बढ़ते हैं, अब अपनी नेक्स्ट पोयम की ओर चलते हैं और हमारी अगली पोयम है 6, अमांडा। अब इस पोयम के अंदर भी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं उनका रिवीजन हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अमांडा क्या चाहती है? खेलने की आजादी, पढ़ाई, सजा, डांट। करेक्ट आंसर ए, खेलने की आजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अमांडा की माँ उसे क्यों डांटती है? वह शोर करती है, वह आज्ञाकारी नहीं, वह पढ़ती नहीं, वह आलसी है। जिसका करेक्ट आंसर बी, वह आज्ञाकारी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कविता में अमांडा क्या सपना देखती है? राजकुमारी बनने का, समुद्र में रहने का, शांति का, जंगल का। करेक्ट आंसर सी, शांति का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट पोयम की ओर और हमारी नेक्स्ट पोयम है पोयम 7, एनिमल्स। अब इस लेसन में भी हम देखते हैं प्रमुख बातें और उसका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, कविता के कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हाइटमैन, विलियम ब्लैक, जॉन कीट्स। जिसका करेक्ट आंसर बी, वाल्ट व्हाइटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कवि जानवरों को क्यों पसंद करता है? वे सरल और शांत हैं, वे बोलते नहीं, वे चालाक हैं, वे डरते हैं। जिसका करेक्ट आंसर ए, वे सरल और शांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जानवर किससे मुक्त हैं? दुख से, पाप बोध से, भूख से, भय से। करेक्ट आंसर
बी पाप बोध से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पोयम की ओर और पोयम 8 द ट्रीज। द ट्रीज पोयम से अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कविता किस विषय पर है? प्रदूषण, स्वतंत्रता, प्रेम, युद्ध। जिसका करेक्ट आंसर बी स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कविता में पेड़ क्या करना चाहते हैं? सोना, कटना, बाहर निकलना, झुकना। करेक्ट आंसर सी बाहर निकलना। अब यहाँ पे अपनी नेक्स्ट पोयम को देखेंगे, पोयम 9 फॉग। अब इस पोयम से भी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। फॉग कविता में कोहरा किससे तुलना किया गया है? कुत्ते से, बिल्ली से, शेर से, पक्षी से। करेक्ट आंसर बी बिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कोहरा कैसे आता और जाता है? तेजी से, शोर से, चुपचाप, डरावना। करेक्ट आंसर सी चुपचाप। आगे हम लोग अपनी नेक्स्ट पोयम की ओर बढ़ेंगे और पोयम कौन सी है यहाँ पे? पोयम 10 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। यहाँ पे हम लोग प्रत्येक पोयम से महत्वपूर्ण चीजें देख रहे हैं और ठीक इसी तरह सप्लीमेंट्री में भी प्रत्येक लेसन से हम यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न निकालेंगे। तो अब देखते हैं पोयम 10 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोयम से महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। कस्टर्ड कैसा ड्रैगन था? बहादुर, डरपोक, क्रूर, चालाक। करेक्ट आंसर बी डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अंत में कस्टर्ड क्या साबित होता है? डरपोक, मूर्ख, बहादुर, कमजोर। करेक्ट आंसर सी बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। कविता का मुख्य संदेश है? दिखावा, सच्चा साहस, डर, घमंड। करेक्ट आंसर है बी सच्चा साहस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। कविता का अंत दर्शाता है? मजाक, सीख, डर, लड़ाई। जिसका करेक्ट आंसर बी सीख। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने इस सप्लीमेंट्री रीडर के सेक्शन में पहुंच रहे हैं हम। यहाँ से पोयम का सेक्शन हमारा समाप्त हो गया, सेक्शन बी। और पोयम के सभी हम लोग ने जितनी भी पोयम्स हैं सभी का रिवीजन यहाँ पे किया महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अब जो सेक्शन सी है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसका मेन नाम क्या है, पहला लेसन क्या है? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो यहाँ भी प्रत्येक लेसन का हम महत्वपूर्ण प्रश्न निकालेंगे और हर पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आप लोग मैच करा लीजिए और इसकी तैयारी पूरी तरह से करिए। तो शुरू करते हैं अपने सप्लीमेंट्री का रिवीजन और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जेम्स हैरियट, H.G. वेल्स, R.K. नारायण। जिसका करेक्ट आंसर बी जेम्स हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ट्रिकी कौन था? एक बच्चा, एक डॉक्टर, एक कुत्ता, एक बिल्ली। जिसका करेक्ट आंसर सी एक कुत्ता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ट्रिकी
बीमार क्यों हो गया था? व्यायाम की कमी, ज्यादा प्यार और भोजन, ठंड लगने से, चोट लगने से। करेक्ट आंसर बी, ज्यादा प्यार और भोजन के कारण। अब हम लोग सप्लीमेंट्री का दूसरा लेसन देखेंगे, लेसन 2, द थीफ्स स्टोरी। अब इस लेसन से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, कहानी का लेखक है रस्किन बॉन्ड, जेम्स हैरियट, H.G. वेल्स, एंटन चेखोव, जिसका करेक्ट आंसर है ए, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, चोर का नाम क्या था? अनिल, हरि सिंह, सुरेश, मोहन। करेक्ट आंसर बी, हरि सिंह। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, अनिल कौन था? लेखक, शिक्षक, पहलवान, चोर। करेक्ट आंसर ए, लेखक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, हरि सिंह ने चोरी क्यों छोड़ी? डर के कारण, पुलिस के कारण, अनिल के विश्वास के कारण, पैसे कम होने के कारण। इसका करेक्ट आंसर सी, अनिल के विश्वास के कारण। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। अब सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 3 यहाँ पे देखेंगे, द मिडनाइट विजिटर। इस लेसन से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग निकालते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ऑसेबल किस पेशे से जुड़ा था? लेखक, शिक्षक, जासूस, डॉक्टर। करेक्ट आंसर सी, जासूस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, मैक्स कौन था? दोस्त, चोर, पुलिस, पत्रकार। करेक्ट आंसर बी, चोर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, ऑसेबल ने मैक्स को कैसे धोखा दिया? बंदूक से, बालकनी की कहानी से, झूठ बोलकर, चुप रहकर। जिसका करेक्ट आंसर बी, बालकनी की कहानी से। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पे लेसन हमारा चेंज हुआ। सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 4 आ गया, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अब इस लेसन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, होरेस डेनबी। होरेस डेनबी क्या करता था? शिक्षक, लेखक, ताला खोलने वाला चोर, व्यापारी। करेक्ट आंसर सी, ताला खोलने वाला चोर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, हैरिस चोरी क्यों करता था? अमीर बनने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, मजे के लिए, गरीबों की मदद के लिए। करेक्ट आंसर बी, किताबें खरीदने के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, होरेस को किसने धोखा दिया? नौकर ने, असली मालकिन, नकली मालकिन, पुलिस। करेक्ट आंसर सी, नकली मालकिन ने। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर की ओर, जिसमें नेक्स्ट लेसन है 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब इस इंपॉर्टेंट लेसन से भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रिफिन किस विषय का वैज्ञानिक था? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। करेक्ट आंसर बी, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50,
ग्रिफिन क्यों अदृश्य हुआ? दुर्घटना से, प्रयोग से, बीमारी से, जादू से? करेक्ट आंसर बी, प्रयोग से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51। ग्रिफिन का स्वभाव कैसा था? दयालु, क्रूर, शांत, डरपोक? करेक्ट आंसर बी, क्रूर। अब हम लोग फिर बढ़ेंगे आगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश में सेट 2, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडर में लेसन 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इस लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 में। एव राइट किस विषय में रुचि रखता था? भौतिकी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान? करेक्ट आंसर सी, जीव विज्ञान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। एब्राइट की मां ने क्या भूमिका निभाई? शिक्षक, मित्र, मार्गदर्शक, आलोचक? करेक्ट आंसर सी, मार्गदर्शक। अब यहाँ पे हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर में नेक्स्ट लेसन 7 द नेकलेस की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। मैटिल्डा कैसी महिला थी? संतुष्ट, लालची, खुश, धैर्यवान? करेक्ट आंसर बी, लालची। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। हार किसका था? असली, नकली, उधार या चोरी का? करेक्ट आंसर बी, नकली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सप्लीमेंट्री रीडर के नेक्स्ट लेसन 8 में द हैक ड्राइवर। इस लेसन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। ओलिवर लुटकिंस कौन था? किसान, वकील, चालक, ठग? करेक्ट आंसर डी, ठग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57। बिल कौन था? वकील, ड्राइवर, किसान, जज? करेक्ट आंसर बी, ड्राइवर। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन की ओर चलेंगे। लेसन 9 भोली। इस लेसन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 58। भोली का असली नाम था? सुलेखा, कमला, रानी, राधा? जिसका करेक्ट आंसर ए, सुलेखा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। शिक्षा ने भोली को क्या बनाया? डरपोक, आत्मनिर्भर, लालची, चुप? करेक्ट आंसर बी, आत्मनिर्भर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 10 आ गया, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस लेसन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। थिंक टैंक किस ग्रह का शासक था? मार्स, अर्थ, वीनस, जुपिटर? करेक्ट आंसर ए, मार्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61। मार्स के लोग पृथ्वी पर क्यों आए? यात्रा के लिए, आक्रमण के लिए, अध्ययन के लिए, व्यापार के लिए? करेक्ट आंसर बी, आक्रमण के लिए। क्वेश्चन नंबर 62। पृथ्वी कैसे बची? सेना से, विज्ञान से, किताब से, युद्ध से? करेक्ट आंसर सी, किताब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, कहानी का प्रकार है दुखांत, हास्य व्यंग, रोमांचक, डरावनी। करेक्ट आंसर बी, हास्य व्यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सप्लीमेंट्री पाठों का मुख्य संदेश है हिंसा, नैतिक शिक्षा, डर, लालच। करेक्ट आंसर बी, नैतिक शिक्षा। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने दो पार्ट पूरे कर लिए हैं, पोइट्री का और सप्लीमेंट्री का। अब हम लोग चलेंगे अपने ग्रामर के सेक्शन में, और ग्रामर जो हमारा सेट 2 में आना है, जो इम्पॉर्टेंट है, ओएमआर शीट में अक्सर आता है। और यहाँ की तैयारी चूंकि नहीं हो पाती है क्योंकि अनसीन प्रोसेस रहता है पूरा, तो यहाँ पे ग्रामर को तैयारी करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे एमसीक्यूज अब आगे आ रहे हैं वो ग्रामर सेक्शन से आएंगे, सेक्शन डी के अंतर्गत। और इसमें अब ये भी देखना है कि ग्रामर में कौन कौन से पार्ट को हम यहाँ पे टच करेंगे, जिसमें टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस और वोकैबुलरीज। ये सभी चीजें अब यहाँ पे एक एक करके क्रमशः हम लोग देखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे। आप भी पूरी केयरफुली से इसका रिवीजन करिए क्योंकि ग्रामर सेक्शन इम्पॉर्टेंट है और यहाँ कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 65, ही टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, ये आप यहाँ पे थिंक करिए। गो, गोज, वेंट, गोइंग, जिसका करेक्ट आंसर है बी, गोज। यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे गोज। तब क्या बनेगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ये यहाँ पे पूरा सेंटेंस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, शी हर होमवर्क बिफोर डिनर स्टरडे। यहां पर क्या फिल किया जाएगा, डज, डिड, हैड डन, हैज डन, जिसका करेक्ट आंसर सी, हैड डन। क्या हो जाएगा सेंटेंस, शी हैड डन हर होमवर्क बिफोर डिनर स्टरडे। अब यहाँ पे सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67, नाइदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट टुडे। फिल करने की जगह है आर, वेयर, इज, हैव, जिसका करेक्ट आंसर सी, इज। क्या भरेंगे, इज। नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट टुडे, ये यहाँ पे फिल किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 68, अ बंच ऑफ कीज ऑन द टेबल। ऑप्शन में आर, वेयर, हैव, इज। अब इसमें क्या फिल करेंगे, तो डी, इज फिल करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, अ बंच ऑफ कीज इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द लेटर वाज रिटेन बाय हर। इसका करना क्या है, एक्टिव वॉइस बनाना है। द लेटर वाज रिटेन बाय हर, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। अब आप चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। शी राइट्स द लेटर, शी रोट द लेटर, शी हैड रिटेन द लेटर, शी इज राइटिंग द लेटर। करेक्ट आंसर इसका आ रहा है बी, शी रोट द लेटर। ये इसका एक्टिव वॉइस क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, दे मेक टॉयज इन दिस फैक्ट्री, जिसका हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है। किसका, दे मेक टॉयज इन दिस फैक्ट्री। और इसका ऑप्शन ये रहा, टॉयज आर मेड इन दिस फैक्ट्री।
Toys were made in this factory. Toys have made in this factory. Toys is made in this factory. क्या ऑप्शन इसका सही होगा? तो ऑप्शन ए, टॉयज आर मेड इन दिस फैक्ट्री, ये सही पैसिव वॉइस होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। ही सेड आई एम टायर्ड। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ये रहे, ही सेड दैट ही इज टायर्ड, he said that he was tired, he said that I was tired, he said that he has tired। क्या सही होगा? जिसका करेक्ट आंसर है बी, he said that he was tired। उसने कहा कि वह थक गया था। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट हुआ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। She said to me, do you like tea? She said to me, do you like tea? इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ये रहे, she asked me if I like tea, she asked me if I liked tea, she asked me that I liked tea, she asked me do I like tea। जिसका करेक्ट आंसर बी, शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक टी। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। यू ओबे योर पेरेंट्स, क्या फिल करेंगे? कैन, मे, मस्ट, माइट। जिसका करेक्ट आंसर सी, मस्ट। सेंटेंस क्या बनेगा? यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। ही बी एट होम, द लाइट्स आर ऑन। ऑप्शन है मस्ट, नीड, डेयर, शुड। करेक्ट आंसर ए, मस्ट। अब मस्ट यहां पे फिल करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही मस्ट बी एट होम, द लाइट्स आर ऑन। ओके। नेक्स्ट, प्रत्येक सेंटेंस को दोहराते जाइए जिससे आपको अनुभव होगा। क्वेश्चन नंबर 75। शी बॉट अम्ब्रेला, एन, द, नो आर्टिकल। क्या यहाँ पे फिल किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर बी, एन। क्योंकि यू लगा हुआ है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के पहले एन उपयोग किया जाएगा। तो शी बॉट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। द सन राइजेस इन ईस्ट, क्या फिल करेंगे? ए, एन, द, नो आर्टिकल। करेक्ट आंसर सी, द। सेंटेंस क्या बना? द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। ही इज फॉन्ड म्यूजिक, फिल क्या करेंगे? फॉर, ऑफ, टू, विथ। करेक्ट आंसर बी, ऑफ। सेंटेंस क्या हुआ? ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। द कैट इज सिटिंग द टेबल। ऑप्शन ऑन, इन, एट, ओवर। करेक्ट आंसर ए, ऑन। अब सेंटेंस क्या हुआ? द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट
Question number 79. Work hard, you will fail. Option but, or, so, because. Correct answer B, or. Sentence क्या होगा? Work hard or you will fail. Work hard or you will fail. कठिन परिश्रम करो अथवा तुम फेल हो जाओगे या तुम फेल हो जाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. ही इज पुअर ऑनेस्ट. फिर क्या करेंगे? बट, एंड, सो, बिकॉज. करेक्ट आंसर ए, बट. अब सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. वह गरीब है लेकिन ईमानदार है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. दिस इज द बुक आई हैव एवर रीड. गुड, बेटर, बेस्ट, वेरी गुड. करेक्ट आंसर सी, बेस्ट. अब क्या बना? दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड. दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. शी इज देन हर सिस्टर. ऑप्शन tall, taller, tallest, very tall. करेक्ट आंसर बी, taller. क्या बना? शी इज taller than her sister. She is taller than her sister. Next question number 83. Synonym of brave is coward, fearful, courageous, weak. जिसका करेक्ट आंसर सी, courageous. ब्रेव का सिनोनिम क्या बनेगा? courageous. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. एंटोनिम ऑफ विक्ट्री इज. विक्ट्री का एंटोनिम क्या होगा? विन, सक्सेस, डिफीट, ऑनर. करेक्ट आंसर सी, डिफीट. एंटोनिम ऑफ विक्ट्री इज डिफीट. विक्ट्री का डिफीट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. ही डिड नॉट न्यू द आंसर. इसका करना क्या है? फाइंड द एरर. एरर कहां पे है? अब एरर को ढूंढना है हमको. ही डिड नॉट न्यू द आंसर. अब एरर क्या है? डिड नॉट न्यू आंसर. क्या यहाँ पे गड़बड़ी है? किस जगह गड़बड़ी है? तो करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं सी, न्यू. यहाँ पे न्यू नहीं होगा. ही डिड नॉट नो द आंसर. न्यू नहीं होगा. ठीक, तो एरर यहाँ पे फाइंड कर ली. आगे बढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. शी इज गुड इन मैथमेटिक्स. क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस बनाना है. ये करेक्ट सेंटेंस अभी नहीं है, करेक्ट सेंटेंस बनाना है. क्या हो सकता है? गुड एट मैथमेटिक्स, गुड ऑन मैथमेटिक्स, गुड विथ मैथमेटिक्स, गुड फॉर मैथमेटिक्स. क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर गुड एट मैथमेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. If it rains, we stay at home. Will, would, can, should. Correct answer A, will. अब क्या बनेगा? If it rains, we will stay at home. We will stay at home. Next question number 88. He has been living here 2010.
since, for, from, by. करेक्ट आंसर ए since। अब क्या बना? He has been living here since 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग चूज करनी है, करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे एनवायरनमेंट की अलग अलग स्पेलिंग्स लिखी है। आप इसको रीड करिए और चेक करिए कि कौन सी स्पेलिंग सही होगी। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एनवायरनमेंट की करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इसकी। एनवायरनमेंट की स्पेलिंग ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट। ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। टू टायर्ड टू वॉक मीन्स, इसका मतलब क्या है? वेरी एक्टिव, सो टायर्ड दैट कैन नॉट वॉक, लिटिल टायर्ड, रेडी टू वॉक। इसका मीन्स क्या निकला? इसका मतलब निकला सो टायर्ड दैट कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। One who looks on the bright side is, one who looks on the bright side is क्या कहलाता है? पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट, आइडियालिस्ट। जिसका करेक्ट आंसर बी, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। ही इज योर फ्रेंड। इज नॉट ही, इज नॉट शी, डजंट ही, डिड नॉट ही। अब करेक्ट इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर ए, इज नॉट ही। ही इज योर फ्रेंड, इज नॉट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ब्रेक द आइस मीन्स, ब्रेक द आइस मीन्स तोड़ देना, लड़ाई करना, बातचीत शुरू करना, ठंड लगना। करेक्ट आंसर सी, बातचीत शुरू करना, ब्रेक द आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। द करेक्ट सेंटेंस इज, अब सेंटेंस देखिए। ही हैज डिड द वर्क, he have done the work, he has done the work, he had do the work। करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें चेक करना है, जिसका आंसर सी सही रहा। he has done the work, उसने वर्क कंप्लीट कर लिया। he has done the work। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। Someone stole my bag। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको। Someone stole my bag, पैसिव वॉइस में आना है इसको। My bag is stolen, my bag was stolen, my bag has stolen, my bag had stolen। क्या इसमें होगा? जिसका करेक्ट आंसर बी, my bag was stolen। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। he said I am tired, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होना है। क्या हुआ? he said that he is tired, he said that he was tired, he says that he was tired, he said he tired। क्या इसमें सही होगा? तो करेक्ट आंसर बी, he said that
he was tired. Next, question number 97. She said to me, do you help me? इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. She asked me if I help her. She asked me if I helped her. She asked me, do I help her? She asked me that I helped her. जिसका करेक्ट आंसर बी, शी आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड हर. आगे बढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. यू ओबे योर पेरेंट्स. ऑप्शन कैन, मे, मस्ट, माइट. जिसका करेक्ट आंसर मस्ट. अब क्या बनेगा? यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. ही बी एट होम नाउ. पॉसिबिलिटी बताइए. मस्ट, कैन, मे, शुड. करेक्ट आंसर मे. ही मे बी एट होम नाउ. और ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 100 क्वेश्चन. ही इज ऑनेस्ट मैन, एंड द नो आर्टिकल. जिसका करेक्ट आंसर बी, एन. और इस प्रकार आज हम लोगों ने सेट 2 कंप्लीट कर लिया. अब इंग्लिश के 2 सेट हो गए. जो पहला सेट है वो प्रोज के नाम से हुआ, और जो सेकंड सेट है उसमें पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर का सेट हुआ. इसका रिवीजन आप लोग कर लेंगे तो निश्चित आशा करता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, और यही मैं चाहता हूं. और आगे भी अलग अलग सब्जेक्टों में हमारे सेट आते रहेंगे, एमसीक्यूज आते रहेंगे.